एक्सपर्ट्स चेतावनी दे रहे हैं, सप्लाई चेन में जो रुकावटें आने वाली हैं वो पेंडेमिक से भी ज्यादा भारी पड़ सकती हैं। ये सोचना कि हम आसानी से $430 बिलियन का चाइनीज इंपोर्ट रिप्लेस कर लेंगे, बस एक ख्याली पुलाव है। चाइना में बनने वाले हजारों प्रोडक्ट्स का कोई दूसरा सोर्स ही नहीं है। हम पूरी कोशिश करेंगे कि झटका कम लगे, लेकिन हमारे ऑप्शंस बहुत कम हैं। मैंने हाल ही में एक बिजनेस ऑनर से बात की जिनको सप्लायर्स से प्राइस बढ़ने के नोटिस मिल रहे हैं। अमेजन पर सैकड़ों प्रोडक्ट्स के दाम पहले ही बहुत बढ़ गए हैं। डायपर बैग से लेकर फ्रिज मैग्नेट, चार्म नेकलेस और दूसरे टॉप सेलिंग आइटम्स तक। ई कॉमर्स सॉफ्टवेयर कंपनी स्मार्ट स्काउट के मुताबिक इंपोर्ट कॉस्ट बढ़ने की वजह से 9 अप्रैल से अमेजन पर 930 प्रोडक्ट्स के दाम भी अरच गए हैं। कपड़े, ज्वेलरी, घर का सामान, ऑफिस सप्लाई, इलेक्ट्रॉनिक्स और टॉयज जैसी कैटेगरीज में औसतन 29% की बढ़ोतरी हुई है। बड़े बड़े होलसेलर्स भी अचानक सामान की कमी से जूझ रहे हैं और उन्हें नए सप्लायर्स ढूंढने के लिए वियतनाम, इंडिया और मेक्सिको जैसे देशों की तरफ भागना पड़ रहा है। लेकिन ये देश रातों रात चाइना के स्केल और एफिशिएंसी की बराबरी नहीं कर सकते। ये बदलाव इतना आसान या सस्ता नहीं है और इससे रोजमर्रा के कई सामानों की सप्लाई में लंबे समय तक रुकावटें आ सकती हैं। कुछ मामलों में चाइनीज प्रोडक्ट्स अमेरिकन दुकानों से पूरी तरह गायब हो सकते हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा है कि ऊंचे टैरिफ रेट्स की वजह से कई चाइनीज बिजनेस अमेरिका के साथ व्यापार करने से कतरा रहे हैं और उनके इस बात को नकारना मुश्किल है। जो आंकड़े हम देख रहे हैं वो वाकई चिंताजनक हैं। कंटेनर ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर विजन का डेटा बताता है कि 4 मई से 10 मई के बीच लॉस एंजल्स और लॉन्ग बीच पोर्ट्स पर आने वाले चाइनीज शिपमेंट में पिछले साल के मुकाबले 43% की गिरावट आई है और ये तो बस शुरुआत है। अप्रैल के पहले हफ्ते में चाइना से अमेरिका जाने वाले शिपमेंट के लिए कंटेनर बुकिंग पिछले हफ्ते के मुकाबले 66% गिर गई। एनालिस्ट्स का कहना है कि इंपोर्टर्स कॉस्ट, टाइमलाइन और अपनी पूरी ट्रेड स्ट्रेटेजी पर दोबारा सोचने के लिए ऑन ऑर्डर कैंसिल कर रहे हैं। इससे कंटेनर शिप आधे खाली जा रहे हैं, जिसकी वजह से शिपिंग कंपनियां नुकसान कम करने और फीस स्थिर रखने के लिए वॉयज कैंसिल कर रही हैं। शिपिंग डेटा प्लेटफॉर्म ज़ानेटा के मुताबिक 40 फुट के कंटेनर की स्पॉट कॉस्ट साल की शुरुआत में $519 से गिरकर $213 हो गई है। कैंसिल हुए सेलिंग भी BRH रहे हैं। सी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट के मुताबिक अप्रैल की शुरुआत से एशिया और अमेरिका के ईस्ट कोस्ट के बीच कैंसिल हुए वॉयज दोगुने हो गए हैं, जो 40% से ज्यादा हो गए हैं। एनालिस्ट्स का कहना है कि ट्रेड वॉर के असर की वजह से शिपर्स शिपमेंट रोक रहे हैं या पूरी तरह कैंसिल कर रहे हैं। इसके अलावा अमेरिका के बड़े डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स में वेयरहाउस इन्वेंट्री कम हो रही है, खासकर घर के सामान, सस्ते इलेक्ट्रॉनिक्स और गर्मियों के कपड़ों जैसे मौसमी सामान के लिए। रिटेलर्स ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही स्टॉक नहीं भरा गया तो कई प्रमोशनल सेल और डिस्काउंट इवेंट पूरी तरह कैंसिल हो सकते हैं। इन टैरिफ का असर बहुत जोर से पड़ रहा है और हालात तेजी से बदल रहे हैं। सोचिए, एक ट्रक हाईवे पर 70 मील प्रति घंटे की रफ्तार से जा रहा है और ड्राइवर अचानक ब्रेक लगा देता है। ट्रकिंग इंडस्ट्री में भी कुछ ऐसा ही अचानक ब्रेक लगने वाला है। फ्रेट वेव्स के सीईओ क्रेग फुलर ने चेतावनी दी है कि लॉस एंजल्स एरिया से ट्रकिंग एक्टिविटी 50% तक गिर सकती है, जिससे वेस्ट कोस्ट ट्रकिंग सेक्टर में बड़े पैमाने पर छंटनी हो सकती है। पिछले साल के मुकाबले LA से ट्रकिंग एक्टिविटी पहले ही 86% कम हो चुकी है। ट्रेड को लेकर बढ़ती अनिश्चितता की वजह से लॉजिस्टिक्स कंपनियों को अपने रोजमर्रा के शेड्यूल मैनेज करने में भी दिक्कत हो रही है, जिससे सप्लाई चेन में और भी ज्यादा गड़बड़ी हो रही है। इतनी बड़ी रुकावटों की वजह से बिजनेस को दूसरे शिपिंग रूट्स तलाशने पड़ रहे हैं, जिससे पहले से ही ज्यादा लॉट वाले ग्लोबल सप्लाई नेटवर्क पर और भी ज्यादा दबाव पड़ रहा है। सीधी सी बात है, दुकानों तक बहुत कम प्रोडक्ट्स पहुंच पाएंगे। यूएस चाइना बिजनेस काउंसिल के प्रेसिडेंट क्रेग स्टाइन के मुताबिक बस कुछ ही हफ्तों में हमारे पास सामान खत्म होने लग सकता है। सबसे ज्यादा खतरे में सस्ते जूते, कपड़े, खिलौने और इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स हैं, जो ज्यादातर चाइना में बनते हैं। एप्पल जूस और मछली जैसे खराब होने वाले इंपोर्टेड सामान खास तौर पर खतरे में हैं, क्योंकि इनकी शेल्फ लाइफ कम होती है, जिससे रिटेलर्स के लिए इन्हें स्टोर करना मुश्किल हो जाता है। स्टाइन इसकी तुलना कोविड के समय हुई टॉयलेट पेपर की कमी से करते हैं और चेतावनी देते हैं कि जल्द ही हमें ज्यादा से ज्यादा सामानों के लिए खाली अलमारियां दिखाई देंगी। कुछ हफ्तों में हमारे पास सामान खत्म होने लगेगा। वो कहते हैं, अगर सरकार तब तक इंतजार करेगी जब तक हमारे पास सामान की कमी और जमाखोरी शुरू नहीं हो जाती तो बहुत देर हो जाएगी।
एक्सपर्ट्स खास तौर पर ऑटोमोटिव और मेडिकल सप्लाई जैसी जरूरी इंडस्ट्रीज को लेकर चिंतित हैं, जो चाइना में बने कंपोनेंट्स पर निर्भर हैं, जिनका कोई तुरंत विकल्प नहीं है। कई ऑटोमेकर्स पहले ही सेमीकंडक्टर्स और बैटरी कंपोनेंट्स जैसे जरूरी पार्ट्स की कमी की वजह से प्रोडक्शन कम होने की तैयारी कर रहे हैं। न्यूयॉर्क पोस्ट में एक एक्सपर्ट ने इस समस्या के बड़े पैमाने पर होने की बात कही है। चाइना से अमेरिका में कंटेनराइज्ड इंपोर्ट का लगभग 55% हिस्सा आता है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स, खिलौने, कपड़े, फर्नीचर और बिल्डिंग मटेरियल शामिल हैं। चाइना से वेस्ट कोस्ट पोर्ट्स तक का सफर 2 से 3 हफ्ते का होता है और रुकावटें बढ़ने के साथ इसका असर और भी ज्यादा बढ़ने वाला है। कोलंबिया बिजनेस स्कूल की स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एक्सपर्ट रीता मैग्रा ने चेतावनी दी है कि सामान की कमी जल्दी आ सकती है, खासकर इलेक्ट्रॉनिक्स और कंस्ट्रक्शन जैसी इंडस्ट्रीज में जो जस्ट इन टाइम सप्लाई चेन पर निर्भर हैं। इन सेक्टर्स में देरी की वजह से बस कुछ ही हफ्तों में प्रोडक्शन रुक सकता है। वॉलमार्ट, टारगेट और होम डिपो के सीईओ ने इस हफ्ते की शुरुआत में प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ व्हाइट हाउस में हुई मीटिंग में इसी चिंता को जाहिर किया था। उनका मैसेज साफ था, चाइनीज सामानों पर टैरिफ की वजह से बस 2 हफ्तों में दुकानों की अलमारियां खाली हो सकती हैं। पॉलिसी में बदलाव के बिना ये बड़े रिटेलर्स वॉलमार्ट, टारगेट और होम डिपो ट्रंप की ट्रेड पॉलिसीज की वजह से खास तौर पर खतरे में हैं, जिसमें चाइनीज इंपोर्ट पर 48% तक के टैरिफ और चाइना में बने जहाजों के लिए पोर्ट फीस में बढ़ोतरी शामिल है। सप्लाई चेन एक्सपर्ट्स रिटेलर्स पर बांग्लादेश, इंडोनेशिया या टर्की जैसे देशों से सोर्सिंग शुरू करने का दबाव बना रहे हैं, लेकिन नए भरोसेमंद सप्लाई नेटवर्क बनाने में महीनों नहीं सालों लग सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर में रुकावटें, क्वालिटी कंट्रोल की समस्याएं और नए रेगुलेशन इस गड़बड़ी को और बढ़ा देते हैं। बढ़ती कॉस्ट के साथ रिटेलर्स के सामने एक मुश्किल चुनाव है, कस्टमर्स पर प्राइस हाइक डालें और सेल कम होने का रिस्क लें या खुद नुकसान उठाएं। ज्यादातर रिटेलर्स इस अनिश्चितता से निपटने के लिए नए प्रोडक्ट लॉन्च में देरी कर रहे हैं, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल बढ़ा रहे हैं या इन्वेंट्री कम कर रहे हैं। डीएटी फ्रेट एंड एनालिटिक्स के प्रिंसिपल एनालिस्ट डीन क्रॉक ने कहा, हम एक बहुत बड़ी मुसीबत का सामना कर रहे हैं। अगर कल ही अमेरिका और चाइना के बीच ट्रेड डील हो जाए, जो कि होने वाला नहीं है, तब भी सप्लाई चेन को स्थिर होने में महीनों लगेंगे। क्रोक का अनुमान है कि किसी भी रिकवरी से पहले 8 हफ्ते तक शिपिंग वॉल्यूम बहुत कम रहेगा। अगर हालात सामान्य भी हो जाते हैं तो ये मुसीबत ऐसे बुरे वक्त में आई है जब रिटेल वॉल्यूम बढ़ना चाहिए था। छोटे बिजनेस, खासकर जो इंपोर्टेड सामानों पर निर्भर हैं, उनके लिए दिवालिया होने का खतरा बाँच रहा है अगर ये रुकावटें लंबी चलती हैं। समय कम है और खतरा बहुत ज्यादा है। कई अमेरिकन सप्लाई चेन में अचानक आने वाली रुकावटों से निपटने के लिए फाइनेंशियल कुशन के बिना ही संघर्ष कर रहे हैं। बड़े पैमाने पर बिजनेस बंद होने से लोकल इकोनॉमी पर बुरा असर पड़ सकता है, बेरोजगारी भी आ सकती है और आर्थिक अनिश्चितता और गहरी हो सकती है। चाइना के साथ ये ट्रेड वॉर जितना लंबा चलेगा, उतनी ही ज्यादा कंपनियां दूसरे देशों में अपना ऑपरेशन शिफ्ट करने पर मजबूर होंगी, जिससे रीजनल और ग्लोबल ट्रेड नेटवर्क हिल जाएंगे। कुछ बिजनेस इस कदम पर विचार कर रहे हैं, लेकिन सप्लायर्स बदलने या प्रोडक्शन शिफ्ट करने की भारी कॉस्ट इसे एक कड़वी गोली बना देती है। ज्यादातर लोगों को लगता है कि चाइना एक लंबे गतिरोध के लिए तैयार है। शुक्रवार को हमें पता चला कि चाइना के पायलट ब्यूरो ने ट्रेड वॉर से प्रभावित लोगों की मदद के लिए उपाय शुरू किए हैं। उन्होंने घरेलू आर्थिक प्रयासों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रतिबद्धताओं के साथ जोड़ने का वादा किया है, जिसमें नौकरियां, बिजनेस, बाजार और जनता का विश्वास स्थिर रखने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। ज़ेनहुर की मीटिंग समरी के मुताबिक तेजी से बदलते वैश्विक परिदृश्य की अनिश्चितता का मुकाबला करने के लिए चाइना उच्च गुणवत्ता वाले विकास को बढ़ावा देना चाहता है। इस बीच अमेरिका में ट्रेड वॉर का दर्द झेल रहे लोगों को खुद ही इसका सामना करना पड़ रहा है। समय इससे ज्यादा बुरा नहीं हो सकता था। आर्थिक विकास पहले ही धीमा हो रहा है और ईरान के साथ तनाव कभी भी बाहर आ सकता है। ट्रेड वॉर और भू राजनीतिक जोखिमों के अलावा वैश्विक मंदी का खतरा भी मंडरा रहा है। बढ़ती महंगाई, बढ़ता कर्ज और इंडस्ट्रीज में घटती मांग एक बड़ी आर्थिक मंदी की आशंका पैदा कर रही है, जिससे सप्लाई चेन की समस्याएं और भी बदतर हो सकती हैं। जैसा कि कहा जाता है, मुसीबतें अकेले नहीं आती और अभी तो मुसीबतों की बारिश हो रही है। अगर अमेरिका और चाइना जल्द ही कोई समझौता नहीं करते हैं, तो हम सब भीगने वाले हैं। आप इस गड़बड़ी के बारे में क्या सोचते हैं?
अपने विचार कमेंट्स में जरूर बताएं। हमें आपकी राय जानकर खुशी होती है। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें और कमेंट्स में हमें और टॉपिक्स भी सजेस्ट करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।